So hey guys, welcome to Movie Sheet. पूछो भाई, टाइम नहीं है। दुनिया भर के कैमरों की नजर से बच के कैसे किया होगा? That still remains a mystery. चेपनम थोट केस के बारे में बता सकते हैं? तो दोस्तों आज बात करने वाले शायद कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जिनमें आपको सीरियल किलर, मर्डर, मिस्ट्री, सस्पेंस ये मेरे लिए है। हाँ बेटा, और कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाली कहानी देखने को मिल जाएगी जिनकी कहानी कुछ अलग ही दिखाती है। आपको लगेगा मूवी नॉर्मल है, मगर एंड होते होते कुछ ऐसे दिमाग घुमा देने वाली ट्विस्ट आती है जिसे जानने के बाद आप पूरी तरीके से शॉक हो जाओगे। राजीव कैंप से बच्चे आज से तो लुप्त नहीं हो रहे। ये कार्यक्रम तो सालों से चल रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा वॉच करना और हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास मेरे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी करे आज की काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। द 24 में रिलीज गोलाम ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb 7.2 रेटिंग मिला। कहानी में हमें देखने को मिलती है एक बड़े कॉर्पोरेट कंपनी की MD की मौत हो जाती है एक टॉयलेट के अंदर। पहली नजर में लगता है कि ये बस एक एक्सीडेंट है, लेकिन ACP संदीप कृष्णा को सब कुछ सस्पिशियस देखने लगता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो कंपनी के एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स और उनके खुद के सीक्रेट सामने आने लगते हैं। ऑफिस का पानी, स्नैक्स और बायोमेट्रिक सिस्टम तक एक बड़े राज से जुड़ा हुआ होता है और हर क्लू एक नए झूठ का पर्दाफाश करता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब सामने आती है जब समझ में आता है कि ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि एक ऐसे षड्यंत्र है जिसमें पावर, लालच और इंसानियत के बीच के असली सच छुपा होता है। तो क्या संदीप सच तक पहुंच पाएगा या ये सिस्टम के अंदर ही सच दबा दिया जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी। ये मूवी कमाल की है, ये सब Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 2024 में रिलीज SIT एक क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन ड्रामा मूवी है जिसे IMDb 6.8 रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है ACP पार्था श्राद्धी से जो ह्यूमन राइट्स केसेस हैंडल करते हैं। एक दिन एक प्रसिद्ध NGO एक्टिविटीज नव्या जो रेप विक्टिम्स के लिए लड़ती थी एक मिस्टीरियस हालत में उसकी मौत हो जाती है। पहली नजर में लगता है कि ये बस एक एक्सीडेंट या सुसाइड, लेकिन ACP को इस केस में कुछ अजीब सिग्नल मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है पार्था को पता चलता है कि नव्या की मौत सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक बड़ी सोशल इशू और सिस्टम की बुराइयों से जुड़ी हुई है। इस राज को समझने के लिए पार्था अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ घुस जाता है एक खतरनाक भूलभुलैया में। और कहानी का असली ट्विस्ट तो तब सामने आता है जब केस सिर्फ एक मर्डर से बढ़कर एक बड़े षड्यंत्र में बदल जाता है। तो क्या पार्था अपने मिशन में सफल होगा? यह सच कभी सामने नहीं आएगा। यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसमें। आप मूवी देखो तो पता चलेगा कितने मजेदार है, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 2022 में रिलीज डी ब्लॉक ये कैंपस थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb 5.5 रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है अरुण निधि से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो अपने कॉलेज हॉस्टल के डी ब्लॉक में रहता है। ये हॉस्टल जंगल के बीच में है और वहाँ एक अजीब सी हवा रहती है। एक दिन कुछ लड़कियां मिस्टीरियसली गायब हो जाती है और उनकी लाश मिलती है। कॉलेज ऑथराइज्ड इसे वाइल्ड एनिमल अटैक का बहाना बना देते हैं, लेकिन अरुण को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। अपने दोस्तों के साथ वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। जैसे जैसे वो क्लूज को इकट्ठा करता है उससे कॉलेज के पुराने रहस्य, हिडन मोटिव्स और एक ऐसे षड्यंत्र का पता चलता है जो सिर्फ एक मर्डर ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा गहरा है। अरुण को अपनी हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई के बीच का चुनौती को सामना करना पड़ता है। कहानी का असली ट्विस्ट तो तब सामने आती है जब पता चलता है कि जो सच छुपा हुआ था वो उनके आसपास के लोगों के हाथों में था। तो क्या अरुण इस राज को सबके सामने ला पाएगा या डी ब्लॉक का सच हमेशा एक रहस्य रहेगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसमें। ये मूवी देखो, कमाल की है, जिसे Amazon प्राइम वीडियो एंड ZEE5 पर देख सकते हैं। 2024 में रिलीज पोगो मिदम बेगु तुरुमेलाई ये एक मिस्ट्री रोड ड्रामा जर्नी मूवी है जिसे IMDb में 7.3 रेटिंग मिला। मैं पहले बता दूं, अगर आपको एक सिंपल मूवी देखना है जिसके एंड में कुछ ऐसा हो जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे एंड शॉक कर, तो आप इस मूवी को देखो। ये कहानी है कुमार की जो एक हज बैंडेवर है, मतलब कि जो मुर्दों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला होता है। अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और दादा के मना करने के बावजूद वो एक बुजुर्ग नारायणा परमल का शरीर चेन्नई से तिरुनेलवेली ले जाने का सफर पर निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है नलिना मूर्ति एक कुत्तू कलाकार से। शुरू में दोनों एक दूसरे से खफा रहते हैं, लेकिन सफर की मुसीबत उन्हें एक अजीब सी दोस्ती में बांध देती है। इधर नारायण प्रेमुल्ला के बेटे आपस में टकरा रहे होते हैं कि अंतिम संस्कार का हक किसका होगा, क्योंकि उसके साथ विरासत और परंपरा जुड़ी हुई है कि आखिर जायदाद दोनों भाइयों में से किसे मिलने वाली। सफर आगे बढ़ती है तो कुमार के कांधे पर जिम्मेदारी, अपने घर का फिक्र और नए दोस्त की दोस्ती तीनों एक साथ बोझ बन जाते हैं। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो कहानी को एकदम शॉकिंग और इमोशनल टर्न देती है। तो क्या कुमार इस सफर को सिर्फ एक काम की तरह
तरह खत्म करेगा या ये रास्ता उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। आप इस मूवी को देख डालो। अगर आपको सिंपल स्टोरी देखना पसंद है जिसके एंडिंग में खतरनाक वाला ट्विस्ट हो तो और सब Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो रेकिस मेलिस कबाड़ादारी ये एक क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन ड्रामा मूवी है जिसमें में 6.3 रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है गौतम से, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो अपने काम से बोर होता है और क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर होने की तमन्ना रखता है। एक दिन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पुरानी हड्डियां मिलती है। ये हड्डियां एक 40 साल पुराने अनसॉल्व्ड मर्डर केस से जुड़ी होती है। गौतम अपनी क्यूरियोसिटी और जिम्मेदारी से इस केस की तहकीकात शुरू करता है। पुरानी पुलिस रिकॉर्ड्स, विटनेस स्टेटमेंट और रिटायर्ड ऑफिसर के इंटरव्यू से एक कॉम्प्लेक्स पजल सामने आता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है गौतम को समझ में आता है कि ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि एक गहरी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें पावर, लालच और धोखाधड़ी छुपी हुई होती है। गौतम अपनी हिम्मत और लॉजिक से इस राज को सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब सामने आती है जब पुराने केस की राज एक नए रूप में खुलती है जो पूरे इन्वेस्टिगेशन को हिला कर रख देती है। तो क्या गौतम सच को सामने ला पाएगा या ये सच हमेशा ही राज रहेगा? यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। और अगली मूवीज उन लोगों के लिए जिनको साइको किलर वाली मूवीज देखना पसंद है। द 24 में रिलीज सेक्टर 36 ये क्राइम किलर इन्वेस्टिगेशन ड्रामा मूवी है जिसमें 7.1 रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है प्रेम सिंह से जो एक हाउस हेल्प है एक वेल्थी बिजनेसमैन बालबीर बस्सी के घर में। पहली नजर में वो सिर्फ एक आम इंसान लगता है मगर उसके अंदर एक डार्क सीक्रेट छुपा होता है। एक दिन एक लड़की चुमकी की किडनैप हो जाती है। इंस्पेक्टर रामचरण पांडे इस केस को इग्नोर करते हैं लेकिन बाद में वो इस इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि केस के पीछे सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि एक डीपर इशू छुपा हुआ है। जैसे जैसे सच सामने आता है कहानी में सस्पेंस और टेंशन बढ़ता है और असली ट्विस्ट तो तब सामने आती है जब केस की असली बैकग्राउंड खुलती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो क्या सच को सामने ला जा सकेगा या वो हमेशा ही एक ब्लाइंड स्पॉट में रहेगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसमें। और ये भी एक खतरनाक मूवी है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 2025 में रिलीज ब्लाइंड स्पॉट ये एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस ड्रामा मूवी है जिसमें 5.7 रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है दविया से, एक यंग वुमन जिसकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है। पहली नजर में लगता है कि ये एक सुसाइड है लेकिन ऑफिसर विक्रम को इस केस में कुछ तो अजीब सिग्नल मिलता है। उसका इंटेंशन कहता है कि ये सिर्फ सरफेस लेवल केस नहीं बल्कि कुछ गहरा छुपा हुआ है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है विक्रम दविया के पति, स्टेप सन, मेड और उनके कनेक्शन की तहकीकात करता है। हर क्लू एक नए राज का दरवाजा खोलता है जिसमें पर्सनल ग्रजेस, हिडन मोटिव्स और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का गहरा इन्वॉल्वमेंट सामने आता है। केस सिर्फ मर्डर से बढ़कर एक बड़े कॉन्स्पिरेसी में बदल जाता है जहां सच और धोखा एक कॉम्प्लेक्स जाल बन जाता है। तो क्या विक्रम सच को सामने ला पाएगा या ब्लाइंड स्पॉट हमेशा एक राज ही रहेगा? यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। मूवी देखो कमाल की है जिसे प्राइम वीडियो एंड जियो सिनेमा पर देख सकता है। 2024 में रिलीज निंदा ये क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन ड्रामा मूवी है जिसमें 7.9 रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है विवेक से, एक NHRC ऑफिसर जो अपने रिटायर्ड जज पिताजी के साथ बातचीत में एक पुराने केस का राज समझने की कोशिश करता है। पिताजी ने एक बेगुनाह आदमी बालाराजू को मौत की सजा दी थी लेकिन उनके मरने के बाद विवेक इस फैसले की सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाता है। विवेक अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, लॉयर, कांस्टेबल और 2 आम लोगों को एक सिक्योरेटेड जगह पर बुलाता है। वहाँ वो बालाराजू के केस के बारे में डिटेल में बातचीत करता है। हर एक अपनी साइड बताता है, अपनी कहानी शेयर कर जो विवेक को एक गहरी और इमोशनल रास्ते पर ले आती है। जैसे जैसे सच सामने आता है विवेक को लगता है कि ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जिसमें जस्टिस, अपराध और पर्सनल मोटिव के साथ मिलते हैं। तो क्या विवेक इस सच को सामने ला पाएगा या ये राज हमेशा एक अंधेरे में छुप कर रहेगा? यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। मूवी देखो कमाल की है। 2020 में रिलीज हिट ये क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन ड्रामा मूवी है जिसमें 7.6 रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है विक्रम रुद्राजू से, एक टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर होमोसाइड इंटरवेंशन टीम में काम करता है। विक्रम के अंदर एक बीमारी होती है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। वो अपने काम के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को भी संभाल रहा होता है। एक दिन एक प्रीति, एक 18 साल की लड़की मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। पहली नजर में लगता है ये एक मिसिंग पर्सन केस है लेकिन विक्रम को इस केस में कुछ तो अजीब सिग्नल मिलता है। अपनी एंजाइटी और पैनिक अटैक के बावजूद वो इस केस की तहकीकात खुद लीड करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान विक्रम को क्लूज मिलते हैं जो प्रीति के गायब होने को एक बड़े षड्यंत्र से जुड़ते हैं। इस राज के पीछे सिर्फ एक मर्डर या लापता होने को नहीं बल्कि पर्सनल धोखाधड़ी, छिपे हुए राज और एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच होती है। कहानी का असली ट्विस्ट तो तब सामने आती है जब विक्रम को समझ में आता है कि प्रीति का केस उसके अपने पास्ट और उसकी बीमारी से जुड़ी हुई है। तो क्या विक्रम सच को सामने ला पाएगा या अपने पर्सनल डिमांड्स के साथ जीते जीते राज हमेशा छुपा रहेगा? यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। 2024 में रिलीज थलवान ये क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन ड्रामा मूवी है जिसमें 7.2 रेटिंग मिला। और मैं पहले बता दूं इस मूवी को आप थोड़ा ध्यान से देखना। कहानी रिटायर्ड DSP उदया भानु के केस छेपे नाम तोटा पर बेस्ड है। इस केस में इंस्पेक्टर जयशंकर और सब इंस्पेक्टर कार्तिक एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर इन्वेस्टिगेशन में फंस जाते हैं। कार्तिक अपनी प्रिंसिपल
केस के तहत एक सस्पेक्ट को छोड़ देता है जो अपनी सेफ्टी का दावा करता है, जिससे डिपार्टमेंट में टेंशन बढ़ जाती है। फिर जयशंकर अपनी टेरिस पर एक लाश पाता है जो पुराने केस से जुड़ी होती है। ये मौत इन्वेस्टिगेशन को एक नए लेवल पर ले जाती है। कहानी में ड्यूटी, मोरालिटी और जस्टिस के बीच का स्ट्रगल दिखाया गया है। जैसे जैसे केस अनरिवील होती है, नए सस्पेक्ट और रेवलेशन सामने आते हैं जो इन्वेस्टिगेशन को एक सस्पेंस फील्ड ट्विस्ट तक ले जाती है। इस ट्विस्ट का असली इम्पैक्ट कहानी के एंड में समझ में आती है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। भाई मूवी कमाल की है, जिसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। बस दोस्तों, ये थी आज की धमाकेदार रिकमेंडेशन। लाइक बटन को ठोक दो, अपने फेवरेट थ्रिलर कमेंट में शेयर करो और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलो। अगर आप रियल मूवी लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, क्योंकि अगली बार जो रिकमेंडेशन आएगी वो आपको पूरी तरीके से हिला कर रख दी। मिलते हैं किसी और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।